ड्रामा सीरियल जिन की शादी उनकी शादी एक पुरस्कार और थोड़ी सी मज़ाहिया दुनिया के गिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है असाद और उसकी बीवी ज़ारा से, जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद अचानक एक पुरानी सी हवेली में शिफ्ट होने का फ़ैसला करते हैं। ये फ़ैसला जज्बात से ज़्यादा जायदाद की वजह से होता है, क्योंकि वालिद की वसीयत में लिखा था कि अगर वो 6 महीने इस हवेली में रह लेंगे तो ही इसके मालिक बन सकेंगे। हवेली बज़ाहिर आम सी लगती है, मगर अंदर की एक अजीब सी खामोशी और पुरअसरारियत छुपी होती है। कुछ ही दिन बाद अली, जो असाद का भाई है, भी वहाँ आ जाता है। अली का मिजाज थोड़ा मॉडर्न और खुला हुआ है और इसकी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दोस्त नादिया भी अक्सर इसके साथ नजर आती है। दोनों मिलकर हवेली के माहौल को समझने की कोशिश करते हैं, मगर जल्द ही एहसास होता है कि इस घर में सिर्फ वो नहीं रह रहे। असल मोड़ तो तब शुरू होता है जब हम देखते हैं कि इस हवेली में जिन्नों का पूरा ख़ानदान रहता है। इनमें सबसे अहम किरदार है खुशी का, जो 150 साल पुराना जिन लड़की, जो शक्ल सूरत में आम इंसान जैसी लगती है, मगर इसकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। खुशी पहली ही मुलाकात में अली पर दिल हार बैठती है। इसे अली का अंदाज, इसकी बातें, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन मसला ये है कि इंसान और जिन का साथ आसान नहीं होता। खुशी का भाई आज़र इन सब के सख्त खिलाफ है। इसे इंसानी दुनिया पर भरोसा नहीं और वो चाहता है कि इंसान फ़ौरन हवेली छोड़ दें। इसीलिए वो बार बार अली और नादिया को डराने की कोशिश करता है। कभी दरवाजे हिलाता है, कभी साए गुजरते हैं, कभी कोई चीज़ खुद ब खुद गिरती है। अली को लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है, मगर नादिया आहिस्ता आहिस्ता यकीन करने लगती है कि हवेली में कुछ गैर मामूली है। फिर कहानी एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ लेती है। आज़र नादिया पर कब्जा कर लेता है। नादिया की आवाज़, उसका अंदाज़, उसकी आंखें, सब बदल जाते हैं। इस सब को यकीन हो जाता है कि हवेली में वाकई जिन मौजूद है, हालात हाथ से निकल रहे हैं। इन सब के दौरान खुशी बार बार अली के सामने आकर इसे समझाने की कोशिश करती है कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। खुशी की मोहब्बत और नरमी अली के दिल को छूने लगती है, मगर हकीकत फिर भी खतरे से खाली नहीं है। असाद आखिर में हवेली के हालात से तंग आकर एक इमाम साहब को बुलाने का फैसला करता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन खुशी नहीं चाहती कि इसका खानदान तकलीफ में आए। इसलिए वो इंसानों और जिन्नों के दरमियान खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसका भाई, दूसरी तरफ इंसान जिसे इस मोहब्बत हो गई थी। कहानी के आखिर में ये बात सामने आती है कि असल लड़ाई जिन्न और इंसान की नहीं, बल्कि दोस्तों, गलतफहमी और खौफ की लड़ाई थी। और यही इस ड्रामे का पैगाम है कि कभी कभी हम जिस चीज़ से डरते हैं ना, वो असल में इतनी खतरनाक नहीं होती। और मोहब्बत तो हर दुनिया को बुला देने को बदल देने की ताकत रखती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये ड्रामा आपने ज़रूर देखना है। शुक्रिया।